लिटिल स्टोरीज बाय शुचि में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और पंचतंत्र की कहानी। इस कहानी का नाम है सियार और ढोल, द जैकल एंड द ड्रम। एक बार की बात है, एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ यानी वॉर हुई। एक राजा जीता और दूसरा हार गया। सेनाएं अपने अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल यानी ड्रम पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए मस्खरे यानी क्लाउन्स सेना को वीरता की कहानियां सुनाते थे और उनका मनोरंजन करते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया और जब भी तेज हवा चलती उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल पर टकरा जाती और ढमाढम की आवाज होती। एक सियार यानी जैकल जंगल के उस हिस्से में रहता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वो बुरी तरीके से डर गया। ऐसी अजीब आवाज किस जानवर की है? वो सोच में पड़ गया। उसने ये आवाज पहले कभी भी नहीं सुनी थी। वो सोचने लगा, ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार ने छिपकर ढोल पर नजर रखी। वो ये जानना चाहता था कि ये जानवर उड़ने वाला है या चार टांगों पे दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर बैठ गई। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठकर अपना खाना खाती रही, दाने कुतरती रही। आया, ओह, तो ये कोई खतरनाक जानवर नहीं है। तभी तो गिलहरी इतने आराम से उस पर बैठी हुई है। मुझे भी नहीं डरना चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के पास पहुंचा। उसने ढोल को सूंघा। ढोल का उसे ना तो सिर नजर आया और ना ही पैर। तभी फिर से हवा चली और पेड़ की झुकी टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की एक आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। वो डर गया था। अब समझ आया। सियार उठा और उठते हुए बोला, ये तो बाहर का खोल है यानी कवर है। जानवर इस खोल के अंदर है। आवाजें बता रही हैं कि कोई जानवर इस खोल के अंदर रहता है। जितना बड़ा ये ढोल है, जानवर भी मोटा ताजा होना चाहिए, तभी तो ये ढम की जोरदार आवाज बोलता है। ऐसा सोचकर सियार दौड़ता हुआ अपनी मांद में गया। मांद में घुसते ही सियारनी से बोला, ओ सियारनी, दावत खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। ये सुनकर सियारनी ने उससे पूछा, तो तुम उसे मार के क्यों? सियार ने कहा, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है जिसमें दो तरफ दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। हम साथ में मिलकर उसे पकड़ेंगे। एक दरवाजे से तुम हाथ डालना, दूसरी तरफ से मैं हाथ डालूंगा। सूरज ढलने पर दोनों सियार और सियारनी ढोल के पास गए। जब वो ढोल की तरफ बढ़ रहे थे, फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम की आवाज निकली। सियार ने सियारनी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा देखो, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। अब वो दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठ गए और लगे दांतों से ढोल के दोनों तरफ के किनारे फाड़ने। जैसे ही ढोल की परत कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हाँ की आवाज करी और एक साथ ढोल में हाथ डाला और अंदर टटोलने लगे। अंदर तो कुछ भी नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आ गए। न चिल्लाए, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वो दोनों सिर पकड़ के रह गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, शेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। हम में से कुछ लोग उन
उन खोखले लोग बातों में आ जाते हैं और बिना जांचे परखे हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। हर जोर से बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सही हो, अंदर से साफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसे सुनो, समझो, परखो और फिर विश्वास करो। जो ढोल बहुत आवाज करते हैं, याद रखना वो अंदर से हमेशा खोखले होते हैं। धन्यवाद बच्चों। लिटिल स्टोरीज बाय शुचि में आपका स्वागत है।